यहाँ साइन कर दीजिए। सुनिए मेरी प्यारी सासू माँ, चुपचाप से ना प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन कर दीजिए। और अगर आपने प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन नहीं किए ना तो याद रखिएगा, ये आपकी बेटी के साथ ना आपकी आखिरी वीडियो कॉल होगी। क्या हुआ आंटी जी, साइन नहीं करने क्या आपको? नहीं नहीं बेटा, वो मैं बस कुछ सोच रही थी। लग रहा है आंटी जी आप अभी भी कंफर्म नहीं हो कि आपको अपने दामाद के नाम प्रॉपर्टी करनी है या नहीं करनी है। नहीं नहीं बेटा, बस मैं ये पूछ रही थी कि अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी वापस लेना चाहे तो कानून में कोई समाधान तो होगा ना। चुपचाप से साइन कर दो, वरना क्या हुआ आंटी जी, कोई प्रॉपर्टी वापस भी लेनी है क्या? आप नहीं नहीं बेटा, वो क्या है ना, मेरी एक सहेली है, उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी किसी के नाम कर दी है, अब वो वापस लेना चाहती है, बस इसीलिए पूछ रही थी आपसे। ठीक है आंटी, आप एक काम करिएगा, उनको मेरा नंबर दे देना, मैं बात कर लूँगा। आप ये लीजिए, यहाँ पे साइन कर दीजिए। क्या बात है, काफ़ी दिन हो गया आप घर नहीं आई। मम्मी आपको याद कर रही थी। बेटा तुम्हें तो पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और घर में काम भी होता है, अकेली हूँ घर में, बस इसी में टाइम निकल जाता है, इसलिए तुम्हारी मम्मी से नहीं मिल पाई। हाँ, उम्र तो हो गई आपकी, ध्यान रखा करो। वैसे आंटी जी, ये वकील साहब यहाँ बैठे हैं और ये फाइल्स वगैरह, कोई बात हो गई क्या? अब वो बेटा बस अरे कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो आंटी ना अपनी प्रॉपर्टी अपने दामाद के नाम कराना चाहती हैं, तो बस वही कुछ पेपर वर्क थे, उन पर साइन कराने आया था। क्या आंटी जी, आप अपनी प्रॉपर्टी अपने दामाद के नाम कर रही हैं ऐसे अचानक? क्यों, क्या हो गया? वो बेटा तुम्हें तो पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझे खुद नहीं पता कि मैं कितने दिन जीऊँगी। अगर मुझे कुछ हो गया तो ये सारी प्रॉपर्टी बर्बाद हो जाएगी, तो मैंने सोचा उससे पहले क्यों ना अपने दामाद जी के नाम कर दूँ, बस वही कर रही थी। लेकिन आंटी जी, अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी नाम ही करनी है तो आप अपनी बेटी की कीजिए, अपने दामाद के नाम क्यों कर रही हैं? बेटा तुमको तो पता ही है मेरा कोई बेटा नहीं है, जो मेरी बेटी है वही है मेरे लिए सब कुछ। मेरे दामाद जी भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, वो बिल्कुल मेरे बेटे की तरह है, बस इसीलिए मैं अपने दामाद जी के नाम अपनी सारी प्रॉपर्टी कर रही थी। अब दामाद जी हैं तभी तो मेरी बेटी है, मेरी बेटी है तो मेरे दामाद जी हैं। अब मुझे दामाद के रूप में इतना अच्छा बेटा मिला है, तो बस इसीलिए मैं अपने दामाद के नाम अपनी सारी प्रॉपर्टी कर रही हूँ। लेकिन आंटी जी, अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी नाम करनी है तो आप अपने दामाद के नहीं, अपनी बेटी के करिए। ज़रा सोचिए, आपने अगर अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने दामाद के नाम कर दी और आगे चल के अगर आपका दामाद बदल गया तो ना आपकी बेटी किसी लायक रहेगी और ना आप। अरे अगर उसने आपकी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया तो फिर बेचारी कहाँ जाएगी? अरे आप अपनी उम्र देखिए, आप बीमार हैं, इस उम्र में आपका ख्याल कौन रखेगा? मैं आपको बस यही सलाह देना चाहूँगा, आप अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा अपनी बेटी के नाम कर दीजिए, आगे चल के वो आपकी बेटी की काम आएगा। सर आपको क्या दिक्कत है? ये हमारे भाई के नाम प्रॉपर्टी कर रही हैं, तो ये हमारे भाई पर बहुत भरोसा करती हैं, इसलिए डिसीजन ली है। और वैसे भी अगर ये प्रॉपर्टी मेरे भाई के नाम करेंगी तो इसमें इनकी बेटी का ही फायदा है। और मेरे भैया ना भाभी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, उनका बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं, और मेरे भाभी ना भैया से बहुत प्यार करती है। और आप एक बात बताइए, हमारी इस फैमिली के मैटर में आप कौन होते हैं बोलने वाले? ओ भाई सुन, मैं तुझे नहीं जानता और तुझसे बात भी नहीं कर रहा हूँ, मेरा तुझसे कोई रिश्ता नहीं है, मेरा रिश्ता आंटी से है, इसलिए आंटी का बेटा होने के नाते मैं उन्हें सलाह दे रहा हूँ। और रही बात तुम्हारे भाई भाभी के रिश्ते की, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। सुनिए सासू माँ, जो आप बात बोले थे ना उस पर कायम रहिए और चुपचाप इस प्रॉपर्टी के पेपर में साइन कर दीजिए। अगर नहीं किया तो क्या करेगा तू? हाँ, तू दोबारा आंटी को वीडियो कॉल करके दिखाएगा और उन्हें ब्लैकमेल करेगा कि कैसे तेरा भाई उनकी बेटी को मार पीट रहा है, उनके साथ अत्याचार कर रहा है। क्या हुआ, यही सोच रहा है ना कि ये सब मुझे पता कैसे चला? तो सुन, आंटी और मेरी मम्मी बचपन के दोस्त हैं, उनकी लाइफ में जो भी होता है ना, उन्हें जो भी प्रॉब्लम होती है वो सबसे पहले मेरी मम्मी को बताती हैं। और जब मेरी मम्मी को उन्होंने ये बताया कि कैसे उनका दामाद उनकी बेटी के साथ अत्याचार कर रहा है, उसके साथ मारपीट कर रहा है और उनकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, तो मेरी मम्मी ने सारी बात मुझे बताई। और मैंने तभी सोच लिया था कि मैं तेरे भाई को रंगे हाथ पकड़ूंगा, बट मेरी बदनसीबी कि तेरा भाई हाथ नहीं आया। कोई बात नहीं, तू तो आ गया है ना बेटा, तुझे मैं थाने ले जाकर ऐसा लाल करूंगा ना कि तू और तेरा भाई क्या,
तेरी आगे आने वाली 7 पुश्तें भी किसी मजबूर औरत के ऊपर हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचेंगी। बेटा इसका तो ठीक है, इसको तुम जेल ले जा रहे हो, लेकिन अगर मेरे दामाद को पता चल गया ना कि मैंने उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट की है तो वो मेरी बेटी को जान से मार देंगे। तो मेरी बेटी को बचा लो किसी भी तरह। अरे आंटी जी आप चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना, अब ये बताएगा कि इसका भाई कहाँ है। चल बे उठ और बता तेरा भाई कहाँ है। क्यों बे बुढ़िया, पुलिस को तू सब कुछ बता दिया है ना, अब देखते तेरे साथ क्या होगा। क्या होगा? क्या होगा? पुलिस के सामने धमकी दे रहा है? हाँ आंटी जी मैं आ गया हूँ ना, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। अब जब ये हाथ आ गया है ना तो आपकी बेटी का एड्रेस भी ये बताएगा। चल बे उठ और बता तेरा भाई कहाँ है। इतनी देर से पूछ रहा हूँ, चुपचाप बता तेरा भाई इनकी बेटी को लेकर कहाँ गया है, वरना बेटा थाने ले जाकर तुझ पे ऐसा केस दर्ज करूंगा ना कि पूरी जिंदगी तू जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो सोच ले अब जेल जाना है या नहीं। बेटा अभी भी टाइम है, बता दे एड्रेस। अबे खड़े खड़े क्या सोच रहा है, दिमाग लगा। तेरे भाई को तो बेटा मैं कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लूंगा, तू कितनी भी कोशिश कर ले उसे छुपाने की, लेकिन अगर तूने सच बताया और अपने भाई तक मुझे पहुंचा दिया तो मैं कोशिश करूंगा कि तेरी सजा कुछ कम हो जाए। बोल, देख मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, बता दे अपने भाई का एड्रेस, वरना उससे तो मैं जेल में डालूंगा ही। तेरी गारंटी नहीं ले सकता तेरे साथ क्या क्या होगा वहां, तुझे तो बेटा भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। भैया। अरे छोटे, प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन तो हो गए ना? हाँ भैया, पर आपसे मिलने कोई आया है। कौन आया? अबे अंदर बुला ना, प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन हो गए हैं, पार्टी करेंगे। और आए ना तो उससे बोल दियो दारू की बोतल भी लेकर आए, जल्दी बुला ले। आ जाइए। अरे इंस्पेक्टर साहब जय हिंद। सासू माँ आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? शिवानी जाओ ना, माँ आई है, माँ के लिए चाय बना के लाओ। अरे सासू माँ आप बिना बताए आ गई, कम से कम एक बार बता देती, मैं खुद लेने आ जाता। पहला लगू। बहुत हो गया तेरा ड्रामा। और क्या बोल रहा था तू अपने भाई से कि दारू मंगानी है? दारू छोड़, तो एक काम कर, मेरे साथ थाने चल, थाने ले जाकर तेरे साथ मस्त वाली पार्टी करते हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब अभी क्या कह रहे हो, जेल? सासू माँ आप ये पुलिस लेकर क्यों आए हो, कि क्या हो गया? चुप कर बिल्कुल, मेरे सामने भोला बनने की जरूरत नहीं है। जिस हालत में तेरी बीवी बैठी है ना, उसे साफ पता चल रहा है कि तू अपनी बीवी और अपनी सास की कितनी इज्जत करता होगा। अरे इंस्पेक्टर साहब आप गलत समझ रहे हैं, ये मेरी वाइफ है और इसका ना आज मन कर रहा था कि ये वो आग मिचोली खेले, तो मैंने सोचा आज घर पर खाली हूँ तो इसके साथ आग मिचोली खेल लेता हूँ, तो बस हम वही खेल लेते हैं। इंस्पेक्टर साहब ऐसी कोई बात नहीं है, ये हमारा फैमिली मैटर है, आप इसमें बीच में ना पड़िए। और सासू माँ आप क्यों इंस्पेक्टर साहब को खाली पीली परेशान कर रहे हैं? और सासू माँ आप खुद बताइए ना इंस्पेक्टर साहब को, मैं आपकी बेटी को मारता पीटता हूँ क्या? तुझे शर्म नहीं आ रही? तेरी आंखों में जरा सा भी डर नहीं है? पुलिस वाला तेरे सामने खड़ा है और तू इस औरत को धमका रहा है। तेरी बीवी को देखकर साफ पता चल रहा है कि तू उसके साथ कौन सा गेम खेल रहा था। क्या बोल रहा था तू? अपनी सास को ब्लैकमेल करके उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवानी थी। तो बेटा एक काम कर, मेरे साथ थाने चल, पूरा का पूरा थाना ही तेरे नाम कर देता हूं। अरे इंस्पेक्टर साहब आप फिर बहुत गलत समझ रहे हैं। सासू माँ ना आजकल बीमार रहती हैं और वो खुद अपनी खुशी से मेरे नाम प्रॉपर्टी कर रही हैं ताकि उनकी बेटी को फ्यूचर में कोई तकलीफ ना हो और वो आराम से रह सके। ओह अबे यार, और कितना झूठ बोलेगा? तेरी सारी काली करतूत मुझे पहले से पता चल चुकी है। सर देखिए ये फालतू की ना बातें मत करिए मेरे सामने। और आपके पास क्या प्रूफ है कि मैं अपनी बीवी को मारता पीटता हूँ? प्रूफ चाहिए ना तुझे? अभी देता हूँ ना प्रूफ। ये खड़ा तो है इतना लंबा चौड़ा तेरा भाई, ये है तो प्रूफ। ये खुद तेरे खिलाफ पुलिस थाने में गवाही दे चुका है। अब तुझे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, अब जब आपको सब कुछ पता चल चुका है तो आप जिस काम के लिए आए वो काम करो ना। बोलो, अपना मुंह खोलो, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? चुप कर ले अपना मुंह। कितना गिरा हुआ इंसान है तू। हाँ, एक तो अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाता है, अपनी सास को ब्लैकमेल करता है और ऊपर से एक ऑन ड्यूटी पुलिस वाले को रिश्वत देने की बात करता है। चल बेटा, तुझे तो थाने ले जाकर तेरी मैं वो हालत करूंगा ना, अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाना छोड़, तू अपने ऊपर कभी हाथ उठा नहीं पाएगा। चल चल आगे। अरे इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए सर।